बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। संगत जी, आज का विषय साधारण नहीं है। आज हम उस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भजन करने वाले के जीवन से जुड़ी हुई है। भजन सिमरन करते समय इन तीन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सच्चाई यह है कि भजन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भजन का फल बहुत कम लोगों को मिलता है। सवाल ये नहीं कि आप नाम जपते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप किस भाव से नाम जपते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है तो लोग एक ही जगह बैठकर एक ही नाम का सिमरन करते हैं, एक के चेहरे पर शांति उतर आती है और दूसरा उठते ही फिर बेचैन हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान किसी से पश्चाताप करते हैं? नहीं, अंतर केवल एक बात का होता है। भजन करते समय भीतर की स्थिति का संत कहते हैं, भजन सिमरन बाहर की क्रिया नहीं, भीतर की अवस्था है। लेकिन हम अक्सर इस एक काम समझ लेते हैं। हम कहते हैं, आज मुझे भजन करना है, आज मेरी माला पूरी नहीं हुई, आज टाइम कम मिल गया, और यही से भजन बोझ बनना शुरू हो जाता है। जहाँ बोझ है वहाँ भक्ति नहीं टिकती। आज के सत्संग में मैं आपको तीन ऐसी बातों की ओर ले जाने वाली हूँ जिस पर अगर आप ध्यान नहीं दिया तो चाहे कितना भजन कर लो, भीतर वह रस पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीन बातें समझ में आ गई तो भजन भी बहुत गहरा असर करेगा। सबसे पहले समझिए, भजन सिमरन की पहली और सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह बाधा मैं हूँ। भजन करते समय सबसे चुपचाप यही मैं हमारे साथ बैठ जाता है। मैं भजन कर रही हूँ, मैं नाम जप रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, और हमें पता भी नहीं चलता कि यही मैं भगवान और हमारे बीच दीवार बन गया है। सच्चाई यह है कि जब तक यह भाव नहीं जागता कि हे प्रभु, आप ही मुझे नाम जपवा रहे हैं, तब तक सिमरन केवल अभ्यास रहता है, अनुभव नहीं बन पाता। संतों ने इसीलिए कहा है, भजन की शुरुआत निम्रता से होती है और अंत समर्पण में। बहुत लोग शिकायतें करते हैं, भजन करते समय मन नहीं लगता। ध्यान से सुनिए, मन नहीं लगता क्योंकि मन को झुकना नहीं आता। मन तो हमेशा मालिक बनकर रहना चाहता है, और भजन का अर्थ है मालिक को छोड़ देना। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि अब नियंत्रण मेरा नहीं, तब नाम अपने आप गहरा होने लगता है। एक और बहुत सूक्ष्म बात है कि जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, भजन सिमरन करते समय अगर मन भटक जाए तो खुद से लड़ लीजिए मत, खुद से लड़िए मत। लड़ाई से भक्ति नहीं आती। उस समय केवल इतना भाव रखिए, हे प्रभु, जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। यही सच्चाई भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। याद रखिए, भगवान को सजावट नहीं सच्चाई चाहिए। उन्हें
शब्द नहीं भाव चाहिए। लेकिन अभी तो हमने केवल जमीन तैयार की है, असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि दूसरी बात ऐसी है जो अगर गलत हो गई तो भजन धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है। और तीसरी बात ऐसी है जो अगर सही हो गई तो बिना बोले भी प्रभु सुन लेते हैं। इसीलिए थोड़ा रुकना जरूरी है ताकि अगला भाग आपके मन में और गहराई तक उतर सके। संगत जी, भजन सिमरन करते समय दूसरी सबसे बड़ी भूल होती है जल्दी पाने की इच्छा। हम नाम जपने बैठते हैं लेकिन मन के किसी कोने में छुपी हुई चाहत जरूर रहती है कि कुछ तो मिले, शांति मिले, मन हल्का हो जाए, दुख कम हो जाए, जीवन में बदलाव आ जाए। बाहर से बहुत शक्ति जैसा लगता है, लेकिन भीतर से यही जहाँ भजन को कमजोर कर देती है। ध्यान से समझिए, यहाँ चाह है वहाँ प्रतीक्षा नहीं होती, और जहाँ प्रतीक्षा नहीं होती वहाँ ठहराव नहीं होता। भजन सिमरन का असली रस तभी आता है जब साधक परिणाम की चिंता छोड़ता है। जैसे बीज बोने वाला किसान रोज जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह बस बीज बोता है, पानी देता है और समय आने देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज भजन किया, कल परिणाम देखना चाहते हैं, और जब तुरंत कुछ महसूस नहीं होता तो मन कह उठता है इससे क्या फायदा। यही से भक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। संतों ने कहा है, भजन का फल भजन के भीतर ही छुपा होता है, लेकिन जो बाहर फूल होता है उसे भीतर का रस कभी नहीं मिलता। इसी कारण बहुत लोग कहते हैं पहले भजन में आनंद आता है, अब नहीं आता। सच्चाई यह है कि आनंद गया नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक और गहरी बात सुनिए, जब आप भजन करते समय ये सोचते हैं कि आज मन लग जाए या मेरा भजन हो जाए, तभी भी आप मन से दूर हो जाते हैं। क्योंकि उस समय ध्यान नाम पर नहीं, अपने अनुभव पर चलता है, और जहाँ ध्यान अपने ऊपर गया वहाँ प्रभु पीछे रह जाते हैं। सच्चा भजन वह है जिसमें ये भाव हो, हे प्रभु जैसा भी है ये क्षण आपका है, ना अच्छा ना बुरा। बस आप बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि भजन में सबसे बड़ी बाधा पाप नहीं बल्कि अपेक्षा है। पाप तो पश्चाताप से धुल जाता है, लेकिन अपेक्षा अहंकार को मजबूत करती है। इसीलिए संत कहते हैं, नाम को मांग मत बनाओ, उसे समझो। अब जरा अपने जीवन पर विचार कीजिए, क्या आपने भी कभी यह सोचा है, मैं इतना भजन करता हूँ फिर भी परेशानियाँ क्यों हैं? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भजन सौदे में बदल गया है, और जहाँ सौदा है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। भजन सिमरन प्रेम है, व्यापार नहीं। ये शर्तों पर नहीं चलता। जो इस दूसरी बात को समझ लेता है उसके जीवन में एक गहरा ठहराव आ जाता है। दुखता है लेकिन तोड़ता नहीं, समस्या आती है लेकिन डराती नहीं, क्योंकि भीतर ये भरोसा बन जाता है जो होगा प्रभु की मर्जी से होगा। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है, और वही सबसे गहरी बात है। संगत जी,
अब हम उस तीसरी बात पर आते हैं जो ना तो साधारण है, ना ही जल्दी समझ में आने वाली है। ये बात सुनने से ज्यादा जीने की है। संत कहते हैं भजन की पहली भूल है आलस, दूसरी भूल है अपेक्षा और तीसरी भूल है कहने वाला बनाना। हाँ, यही सबसे सूक्ष्म भूल है। हम कहते हैं मैं भजन कर रही हूँ, मैं नाम जप रही हूँ, मेरा सिमरन अच्छा नहीं चल रहा। ध्यान दीजिए, जब तक मैं बीच में है तब तक भजन एक क्रिया है, और जहाँ क्रिया है वहाँ करता है, और जहाँ करता है वहाँ अहंकार है। बहुत सूक्ष्म रूप से मौजूद है। नाम तब तक गहराई में नहीं उतरता जब तक मैं कर रहा हूँ ये भाव पूरी तरह न गल जाए। अब जरा ये बात समझिए, सांस चल रही है, क्या आप उसे चलाते हैं? दिल धड़क रहा है, क्या आप उसे धड़काते हैं? नींद आती है, क्या आप उसे पकड़ कर लाते हैं? नहीं, यह सब कुछ होता है। ठीक उसी तरह जब भजन पक जाता है तो वह किया नहीं जाता, वह होने लगता है। लेकिन हम बार बार जांचते रहते हैं, नाम चल रहा है या नहीं, मन लग रहा है या नहीं, शब्द ठीक से बोले जा रहे हैं या नहीं। यही जांच भजन को तोड़ देती है। संतों ने बहुत गहरी बात कही है, नाम तब चलता है जब साधक हट जाता है। जिस दिन भजन करते समय ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जो हो रहा है होने दे रहा हूँ, उस दिन से असली यात्रा शुरू होती है। उस अवस्था में ना मन से लड़ना पड़ता है, ना विचारों को रोकना पड़ता है। विचार आते हैं, जाते हैं, और नाम अपनी जगह चलता रहता है। ये वही अवस्था है जहाँ शब्द धीमे पड़ने लगते हैं और मौन बोलने लगते हैं। बहुत लोग पूछते हैं उस अवस्था का अनुभव कैसे होगा। सुनिए, जब वह अवस्था आती है तो आप पूछते नहीं, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं बचता। बस भीतर एक ठंडक होती है, एक ठहराव, एक बिना कारण की तलसी। दुख तब आता है लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता, नहीं, जैसे आधी ऊपर से गुजर जाए और गहराई में पानी शांत रहे। यही सच्चा भजन है, यही सच्चा सिमरन है, जहाँ ना पाने की इच्छा है, ना खोने का डर, ना अच्छा ना बुरा, बस जो है वही स्वीकार है। और याद रखिए, इस अवस्था को पाने की भी इच्छा मत रखना, क्योंकि यह भी एक अपेक्षा बन जाएगी। बस इतना करो, नाम को समय दो, अपने आप को हल्का करो और प्रभु पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो नाम खुद बताएगा कि अब वे किया नहीं जाता, वे जिया जाता है। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।